नमस्कार, स्वागत है आपका सत्ता से जनता तक में। और आज जो है हम एक विशेष खबर आप तक लेकर के आए हैं। अभी पूरे बिहार में पंचायत चुनाव संपन्न हुए हैं और पंचायत चुनाव का परिणाम जो है अब हर जगह आ चुका है। अभी हमने पंचायत चुनाव को कवर भी किया था, हमारी टीम ने कवर भी किया था, जिसको आपने देखा भी और हमारी कवरेज को आपने सराहा भी, जिसके लिए हम अपने पूरे टीम की तरफ से आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं। जब हम ये चुनाव कवर कर रहे थे या फिर अभी जब हम लोगों से मिल रहे हैं तो कुछ लोग कुछ समस्याएं गिना रहे हैं। वो या तो जनप्रतिनिधि हैं या फिर आम जनता है। दोनों ही प्रकार के लोगों की समस्याएं जो है हम तक आ रही है और इन समस्याओं को सुनने के बाद, इन समस्याओं को देखने के बाद हमने सोचा कि हम इसको आप तक लाएं, आप तक रखें। इस पंचायत चुनाव में जो खामियां हमें नज़र आई हैं, जो समस्याएं नज़र आई हैं, हम उसको एक एक करके आप तक रखेंगे। इस पे आम लोगों की क्या राय है उसको भी रखने का प्रयास करेंगे और इसको लेकर के वहाँ के जनप्रतिनिधि विभिन्न पंचायतों के क्या सोचते हैं इस चीज़ को भी हम रखने का प्रयास करेंगे। और हमारा प्रयास रहेगा कि कम से कम सारण जिला के विभिन्न प्रखंडों और विभिन्न पंचायतों का हम दौरा करें और इस चीज़ से जुड़ी समस्या जो है, इस खबर से जुड़ी जो समस्या है उसको आप तक लाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम इन खामियों को आप तक रख रहे हैं और उस कड़ी में सबसे पहला खामी जो है वो ये है कि एक ही घर के विभिन्न मतदाताओं का नाम जो है एक ही पंचायत के अलग अलग वार्ड के मतदाता सूची में है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर मैं उदाहरण के साथ बात करूं यदि, तो अगर मेरा घर वार्ड नंबर 5 में आता है और मैं वार्ड नंबर 5 का निवासी हूँ और मेरे घर के में 10 सदस्य हैं जो मतदाता हैं, तो हो सकता है कि उनमें से 2 या 3 मतदाता वार्ड नंबर 2 में उनका नाम जुड़ गया हो सकता है उसमें से 2 या 3 मतदाता का नाम जो है वार्ड नंबर 10 में जुड़ गया हो सकता है उसमें से 2 या 3 मतदाता का नाम वार्ड नंबर 14 में जुड़ गया हो। तो ऐसे होने के बाद जो वास्तविक में वार्ड नंबर 5 के निवासी हैं, 10 परिवार के 10 सदस्यों में से हो सकता है 1 या 2 व्यक्ति ही वार्ड नंबर 5 में वोट देने लायक रहें। इसका अर्थ ये हुआ कि जिसमें हमें अपना प्रतिनिधि चुनना था, चूँकि पंचायत चुनाव की सबसे छोटी इकाई की अगर हम बात करें तो वो ग्राम पंचायत में वार्ड सदस्य होता है और ग्राम कचहरी में पंच सदस्य होता है। तो हम यदि सबसे छोटी इकाई की हम बात करें, जो 5 नंबर वार्ड में या तो वार्ड सदस्य के रूप में प्रत्याशी के रूप में खड़े थे या फिर पंच सदस्य प्रत्याशी के रूप में खड़े थे, तो ऐसे में हमें जिसको चुनना था उसको हम अपना वोट दे ही नहीं पाए। हमारे घर से 10 में से 1 या 2 वोट ही जा पाया। तो मतलब ये कि वार्ड नंबर 5 की चूँकि हम बात कर रहे थे, तो यदि हम वार्ड नंबर 5 के जिस प्रत्याशी को चुनना चाहते हैं उसी को चुनने का अधिकार हमसे छीन लिया गया। हमारे पास मतदान का अधिकार है लेकिन योग्य प्रत्याशी चुनने का अधिकार हमसे छीन लिया गया। हम यदि दूसरे क्षेत्र में या फिर दूसरे वार्ड में जाकर के मतदान करेंगे तो संभव है कि हम किसी ऐसे व्यक्ति के लिए मतदान कर दें या फिर ऐसे व्यक्ति को वोट दे दें जिसको उसकी कीमत का एहसास न हो। दूसरी जो सबसे बड़ी खामी थी वो ये थी कि किसी पंचायत में बाहर के पंचायतों के व्यक्तियों का नाम पंचायत की मतदाता सूची में जुड़ा हो। ये किसकी गलती से हुआ? इसका जिम्मेदार कौन है? क्या किसी के मिलीभगत के कारण हुआ? क्या किसी विशेष प्रत्याशी को जिताने के लिए ये किया गया? कारण जो भी हो, इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ जनता को है।
आखिर ये जांच क्यों नहीं हुआ कि बाहर के लोगों का नाम कैसे जुड़ गया इस पंचायत में या फिर किसी भी पंचायत में? ये जांच की विषय होनी चाहिए। हम जब घूम रहे थे तो कुछ जनप्रतिनिधियों से जब हमने इस चीज़ को लेकर के वार्ता की तो उन लोगों ने बोला कि इसके लिए वो संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में ला चुके हैं। हमारी टीम ने कुछ समाचार पत्रों का कटिंग का एनालाइज किया और उसके बाद ये जानकारी हम तक पहुंची कि जो भी संबंधित अधिकारी थे उन्होंने ये कहा कि ये टेक्निकल फॉल्ट के कारण हुआ है। तो क्या चुनाव होने से पहले इस टेक्निकल फॉल्ट को दूर करना उचित नहीं समझा गया? तीसरी जो सबसे बड़ी खामी है कि ऐसे व्यक्ति जिनका नाम मतदाता सूची में है लेकिन वो या तो अपने पंचायत में नहीं है, किसी कारणवश बाहर कमाने गए हैं, या फिर किसी अपराध में जेल में हैं, या फिर वो मृत हो गए हैं, स्वर्गवासी हो गए हैं, वैसे लोगों के नाम पे भी वोट गिरा है। ये जो समस्याएं हमने गिनवाई आपको, 3 प्रमुख समस्याएं, ये बिहार के लगभग सभी पंचायतों में हुआ है। मैंने व्यक्तिगत रूप से अपने क्षेत्र के 12 से 15 पंचायतों में इस चीज़ को जानने का प्रयास किया और मुझे ये खामी एकदम साफ साफ दिखाई दी। तो क्या इतनी बड़ी गलती को सुधारे बिना चुनाव करवाना सही था? क्या इतनी बड़ी गलती को दूर किए बिना चुनाव जो हुआ वो सही हुआ? क्या आपने आपका अधिकार जो था उसको सही जगह प्रयोग किया या फिर आपसे आपका अधिकार छीन लिया गया? लोकतंत्र की सबसे प्रमुख चीज़ है कि जनता को अपना नेता चुनने का अधिकार है, लेकिन इन खामियों के वजह से अगर आप किसी योग्य व्यक्ति को नहीं चुन पाए तो ये आपके अधिकारों का हनन है। हमने आपको बताया कि हम विभिन्न पंचायतों का दौरा करेंगे और ऐसी जितनी भी समस्याएं हैं उसके लिए एक सीरीज़ लेकर के आएंगे और ये उस कड़ी का हमारा पहला वीडियो है। हम और हमारी टीम इस चीज़ को लेकर के सजग है। क्या आप इस चीज़ को लेकर सजग हैं? अगर आप इस चीज़ को लेकर सजग हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप अपनी समस्याएं, अपने पंचायत की ऐसी समस्याएं भी हम तक भेज सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं आप 8579811923। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ 8579811923। इस व्हाट्सएप नंबर पे या फिर इस नंबर पे आप फ़ोन करके भी अपनी समस्याओं को बता सकते हैं। हम उस चीज़ को रखेंगे प्रमुखता से। आप अपने क्षेत्र की समस्याएं भेजिए, हम आपकी समस्याओं को दिखलाएंगे और इस कड़ी में हम विभिन्न वीडियोज़ लेकर के आएंगे। और इसके लिए हमें ज़रूरी है तो आपके सहयोग मिलने की। उसके लिए आपको हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए सत्ता से जनता तक। कैमरा पर्सन सुशील कुमार पांडे के साथ मैं वेद प्रकाश। धन्यवाद।